हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एमएस ऑफिस वर्ड 2010। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं, इसके स्टाइल, फीचर्स, बहुत सारे चीज़ों को हम लोग आज इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग 3 से 4 टॉपिक में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज ये पहला टॉपिक आज स्टार्ट में करने जा रहा हूँ। ये चैप्टर उन सब स्टूडेंट्स के लिए है, उन सब लोगों के लिए है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे पहले से कुछ नॉलेज है उन सभी का। उन लोगों के लिए ये चैप्टर है। अगर नहीं है फिर भी आप सभी लोग ये चैप्टर पढ़ने के बाद, सुनने के बाद बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा आप सभी को वर्ड के बारे में। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे एमएस ऑफिस वर्ड में हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं। तो ये पैराग्राफ में यही बात बोला जा रहा है कि हम लोग अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कैसे पिक्चर्स को ऐड करते हैं, या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे वर्ड आर्ट हो गया, क्लिप आर्ट हो गया, इन सब को हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने का तरीका, उसको फॉर्मेट करने का तरीका, अगर पिक्चर ऐड किया गया है तो उसको रिसाइज़ करने का, क्रॉप करने का, बहुत सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में, वर्ड डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स को या ऑब्जेक्ट्स को ऐड क्यों करते हैं। हम लोग पिक्चर्स को, ऑब्जेक्ट्स को इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो भी उस डॉक्यूमेंट को देखेगा तो उसको समझ में आया कि इस डॉक्यूमेंट में, क्योंकि अगर बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है कोई पेज में, कोई डॉक्यूमेंट में, तो बहुत सारे लोग उसको पढ़ते नहीं हैं। बट अगर वही चीज़ में हम लोग पिक्चर्स को, ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर दें तो जो पढ़ने वाले हैं, जो देखने वाले हैं उस डॉक्यूमेंट को, तो उन सभी का नज़र डायरेक्ट उस फिगर पे जाता है और फिगर से समझ में आने लगता है कि हम लोगों के डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि हम लोग कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें फिगर दिया हुआ रहता है तो ज़्यादा चीज़ समझ में आता है। और अगर बिना फिगर के अगर डॉक्यूमेंट कोई पेज दे दिया जाए और उसमें सिर्फ लिखा हुआ रहे तो बहुत सारे लोग उसको पढ़ते नहीं हैं। और इसलिए हम लोग एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स में हम लोग पिक्चर्स को या ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं। तो इसमें हम लोग फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे, पिक्चर्स का, क्लिप आर्ट्स का, या कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, लाइन ड्राइंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टाइलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये डॉक्यूमेंट को में पिक्चर्स को, ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के बाद जो पेज होता है उसमें लाइफ आ जाता है और वो बनाने में बहुत मज़ेदार होता है, ग्रेट फन होता है हम लोगों को उस डॉक्यूमेंट में ऐड करने के लिए। अगर कोई आदमी को, हम सभी को डॉक्यूमेंट दिखाना नहीं है तो हम लोग उस डॉक्यूमेंट में फिगर को या ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं, या हम लोग उस डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा फील होता है और हम लोगों को मज़ा आता है उस काम को करने में। तो इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करने का तरीका सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट्स को कैसे इंसर्ट करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो जैसे फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ है कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट ऐड करना बहुत इजी होता है, कन्वीनियंट होता है। हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग फाइल्स को, या बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग अदर ऑब्जेक्ट्स को भी, क्लिप आर्ट के जैसा बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है, वर्ड आर्ट भी होता है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं और इंसर्ट करके ऑब्जेक्ट्स को या इमेजेस को हम लोग लाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। या बहुत सारा चार्ट होता है उसको भी हम लोग डॉक्यूमेंट में लाते हैं। तो उसका स्टेप क्या होता है इंसर्ट करने का, तो यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है। तो इंसर्ट पिक्चर, सबसे पहला हम लोगों को सिर्फ इस चैप्टर में पिक्चर्स को, अभी शुरू में फर्स्ट में जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करना सीखने वाले हैं तो उसमें सबसे पहले पिक्चर्स को इंसर्ट करने का तरीका बताया जाएगा, क्योंकि पिक्चर को जैसे इंसर्ट किया जाता है वैसे दूसरे सारे ऑब्जेक्ट को भी इंसर्ट किया जाता है। सबका स्टेप यही इसी के जैसा होता है जैसा इसमें स्टेप दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी स्टेप दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एमएस वर्ड को खोलना होगा और उसमें एक वर्ड डॉक्यूमेंट को हम लोग खोलेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करके हम लोग वहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि जहाँ पे भी हम लोगों को पिक्चर को ऐड करना है वहाँ पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इंसर्ट टैब पे जाएंगे और इंसर्ट टैब पे जाने के बाद पिक्चर आइकन पे क्लिक करेंगे।
या क्लिप आर्ट ऐड करना है तो क्लिप आर्ट ऐड आइकन पे क्लिक करेंगे। जो भी हम लोगों को जो भी ऑब्जेक्ट हम सभी को इंसर्ट करना है, फिर उसके बाद हम लोगों को लोकेशन सेलेक्ट करना होता है जहाँ पे हम लोग वो पिक्चर को रखे हुए हैं या क्लिप आर्ट को रखे हुए हैं। उस लोकेशन को सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करके और फिर उसके बाद जो भी हम लोगों को इंसर्ट करना है उसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, तो हम लोगों का क्या होता है, जो पिक्चर होता है वो हम लोगों के डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाता है, सामने आ जाता है। तो यही स्टेप होता है हम लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करने का। तो ये आप सभी अपने कॉपी में या बुक में अंडरलाइन कर लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यही तरीका होता है हम लोगों का इंसर्ट करने का। यहाँ पे उसका फिगर भी दिया हुआ है, इसका फिगर भी दिया हुआ है कहाँ पे होता है। तो इंसर्ट टैब ये है और फिर उसके बाद हम लोग पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक बॉक्स विंडो खुलता है जिसमें हम लोग लोकेशन सेलेक्ट करके फिर उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। उस फिगर को सेलेक्ट करने के बाद तो हम लोग का टाइप जो भी ऑब्जेक्ट है वो हम लोगों के डॉक्यूमेंट में आ जाता है। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म बेसिक एडिटिंग टू द इमेजेस बाय डबल क्लिकिंग ऑन एनी इमेज और क्लिप आर्ट। हम लोग उस इमेज को ऐड करने के बाद उसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने का भी बहुत सारा फीचर होता है जिसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं, जिसमें ब्राइटनेस कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं इमेज को, बहुत सारा तरीका होता है। या हम लोग बॉर्डर भी उसमें डाल सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ये सब फॉर्मेटिंग के अंदर में आएगा। तो हम लोग जैसे ही फिगर को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हम लोगों को क्या करना होता है, अगर हम लोगों को एडिट करना है उस फोटो को, तो हम लोगों को जो एनहेंसमेंट टूल होता है वो सामने हम लोगों को मिलता है, जिसके ज़रिए हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, घटाना है, ब्राइटनेस घटाना है, बढ़ाना है, या क्रॉप करना है। बहुत सारा स्टाइलिश इमेजेस होता है जिसको हम लोग उसमें एडिट करके फॉर्मेट करके हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, ताकि जो व्यूअर्स हैं डॉक्यूमेंट्स को जो देख रहे हैं उन सभी को देखने में पढ़ने में थोड़ा आसान लगे और मज़ा भी आए डॉक्यूमेंट को देखने में, इसलिए हम लोग इसको फॉर्मेट करते हैं। तो हम लोग पिक्चर में स्टाइल्स कैसे ऐड करते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं कि पिक्चर स्टाइल्स वर्क सिमिलरली टू द अदर क्विक स्टाइल यू फाइंड इन स्टैटिक प्लेसेस थ्रू आउट वर्ल्ड। तो हम लोग जैसे कि हम लोग पिक्चर स्टाइल ऐड करते हैं, जैसे दूसरे स्टाइल्स हम लोग कंप्यूटर में बहुत सारा स्टाइल होता है जो हम लोग ऐड करते हैं, वैसे पिक्चर स्टाइल भी उसी तरीके का होता है। तो हम लोगों को सबसे पहले उस पिक्चर को सेलेक्ट करना होता है, जो पिक्चर हम लोग को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया हुआ है उस पिक्चर पे पहले क्लिक करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोगों का कॉन्टेक्सुअल पिक्चर टूल आ जाता है। यहाँ पे जैसे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा फिगर में, पिक्चर का टूल आ गया है यहाँ पे सामने में। तो हम लोग जैसे ही फोटो पे क्लिक करते हैं तो पिक्चर टूल के अंदर में एक फॉर्मेट टैब आ जाता है जो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, और उसी फॉर्मेट टैब के अंदर में हम लोगों को बहुत सारा चीज़ आ जाता है सामने में, पिक्चर टूल, जिससे हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं पिक्चर को। इसमें हम लोगों का बहुत सारा वेरियस स्टाइल्स दिया हुआ रहता है। ये जो आप सभी को दिखाई दे रहा है ये वेरियस स्टाइल्स है। पिक्चर को हम लोग उसका स्टाइल बदल सकते हैं पिक्चर का। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मेट में जाके यहाँ पे जो आप सभी को दिखाई दे रहा है ये वाला, इसी में हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एरो है जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये एरो पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके का बॉक्स खुल जाता है, बड़ा सा जो बॉक्स खुल जाता है उसमें से हम लोग कोई भी सेलेक्ट करके फिर उसके बाद जो फिगर है उसको हम लोग एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। यही बात ये सेकंड पैरा में लिखा हुआ है कि हम लोग यू कैन डिस्प्ले द एंटायर सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स बाय क्लिकिंग द अपीयरिंग। ये जो क्लिकिंग द अपीयरिंग बोल रहा है, अपीयरिंग पे क्लिक करने के लिए ये जो यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे जो हम लोग क्लिक करते हैं तो ये विंडो बहुत बड़ा खुल जाता है। फिर उसके बाद उसमें पूरा जितना भी हम लोग का स्टाइल होता है वो एक बॉक्स में पूरा कंप्लीट दिखाई देने लगता है, जिसको हम लोग सेलेक्ट करके फिर उसके बाद हम लोग पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग इसमें अगर मान लीजिए कि इस स्टाइल को सेलेक्ट करना है तो हम लोगों को इस पर क्लिक करना पड़ता है। फिर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोगों का वो स्टाइल उस इमेज पर अपने आप चला जाता है। अगर हम लोग पिक्चर में शेप ऐड करना चाहते हैं तो पिक्चर में शेप ऐड करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। ये जो इमेज में आप सभी को दिखाई दे रहा है, इंसर्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे शेप दिया हुआ है, इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा हम लोगों का शेप आ जाता है। और इसमें से हम लोग कोई भी शेप, मान लीजिए कि हम लोगों को कोई रेक्टेंगल शेप हम लोग ऐड करना चाहते हैं अपने फिगर में, मान लीजिए ये फिगर है इसमें हम लोग रेक्टेंगल शेप ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से कोई भी रेक्टेंगल टूल ले लेंगे और सेलेक्ट करके खोज के इसमें से जो भी रेक्टेंगल टूल है और वहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेने के बाद हम लोग इस इमेज पे आके और माउस को जैसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे वो इमेज, वो शेप आ जाएगा हम लोगों के फिगर में। तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है
कैसे हम लोग शेप को ऐड करते हैं। इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए यूनिक इफेक्ट यू कैन अप्लाई ए शेप टू द पिक्चर। अगर हम लोग अपने पिक्चर को और मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो हम लोग उसमें अगर शेप ऐड करते हैं तो वो फिगर और इंटरेस्टिंग नज़र आने लगता है। तो हम लोगों को वो शेप ऐड करने का यही तरीका होता है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे, टू ऐड शेप्स टू द सेलेक्टेड इमेज क्लिक पिक्चर शेप। फिर ये पिक्चर शेप जो यहाँ पे ये शेप मैंने बताया वही पिक्चर शेप है, उस पर हम लोग क्लिक करके फिर उसके बाद हम लोग कोई भी चूज़ कर सकते हैं शेप को, और फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत सारा शेप हम लोगों को नज़र आने लगता है, जिसको हम लोग शेप पैलेट कहते हैं। ये शेप पैलेट है, इसी के अंदर से हम लोग कोई भी शेप को सिलेक्ट करके फिर उसके बाद हम लोग उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग कोई भी पिक्चर में पिक्चर बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो पिक्चर बॉर्डर ऐड करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना होता है, व्हेन यू क्लिक ऑन पिक्चर बॉर्डर इन द पिक्चर स्टाइल्स ग्रुप। यहाँ पे ये जो लाइन दिया हुआ है पिक्चर स्टाइल ग्रुप जो होता है, ये कहाँ पे होता है, ये पिक्चर स्टाइल ग्रुप यहाँ पे होता है। मैं एक फ़ोटो में दिखा दे रहा हूँ, इमेज में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये जो आप लोगों को ग्रुप दिखाई दे रहा है ये पिक्चर स्टाइल ग्रुप है ना। तो इसमें से हम लोग यहाँ पे जो पिक्चर बॉर्डर दिखाई दे रहा है, पिक्चर इफेक्ट दिखाई दे रहा है, पिक्चर लेआउट दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम लोग अलग अलग काम कर सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं पिक्चर बॉर्डर ऐड करना, तो हम लोग यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, एक मिनट पहले मैं ये इरेज कर ले रहा हूँ। इरेज करने से आप सभी को बढ़िया से दिखाई देगा। ये जो आप सभी का जो ग्रुप है पिक्चर स्टाइल ग्रुप है, इसमें से हम लोग पिक्चर बॉर्डर पहले क्लिक करेंगे। तो हम लोग अभी पिक्चर बॉर्डर का पैरा देख रहे थे, पिक्चर बॉर्डर के पैरा में जाते हैं, वहाँ से हम लोगों को जो बात बताया जा रहा है पिक्चर स्टाइल ग्रुप में हम लोग जाके फिर उसके बाद पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो आप सभी को दिखाई दे रहा है ये बॉक्स खुल जाता है, ये विंडो खुल जाता है पिक्चर बॉर्डर, और यहाँ पे छोटा सा एरो है, इसमें हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके का पैलेट खुल जाता है, कलर पैलेट, और इसमें से हम लोग जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम लोगों को और एक्स्ट्रा कलर चाहिए तो हम लोग इस पर ये जो इमेज है इसमें से हम लोग एक्स्ट्रा कलर ले सकते हैं। और अगर हम लोगों को उतना एक्स्ट्रा कलर नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ पे जो शॉर्टकट में बहुत सारा बेसिक कलर दिया हुआ है उसमें से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत सारा फीचर होता है इसमें हम लोगों का पिक्चर बॉर्डर ऐड करने के लिए, पिक्चर का बॉर्डर कितना चौड़ा चाहिए, और ये बहुत सारा यहाँ पे चीज़ दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टॉप पोर्शन ऑफ द पैलेट लिस्ट द कलर दैट मैचेस द थीम दैट इज़ करेंटली अप्लाइड टू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि हम लोग जो डॉक्यूमेंट में थीम ऐड किए हुए हैं ऑलरेडी, उसी थीम के हिसाब से यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कलर पहले से दिखाई देते रहता है। और अगर हम लोग थीम के हिसाब से कलर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग इस एरिया में जाके हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा कलर्स को जो इस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है वहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कलर को। और भी बहुत सारा फीचर जो यहाँ पे जैसे मैंने बताया वो सारा चीज़ इसके नीचे में लिखा हुआ है। क्लिक मोर आउटलाइन कलर्स एंड देन सेलेक्ट द कलर फ्रॉम आइदर द स्टैंडर्ड और कस्टम टैब। ये कस्टम टैब है, ये वाला जो टैब है, एक मिनट में फिर से इसको इरेज कर ले रहा हूँ ताकि आप सभी को बढ़िया से दिखाई दे। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है हम लोगों का, ये कस्टम टैब है। इसके अंदर में हम लोग जाके और भी एक्स्ट्रा कलर्स को ले सकते हैं। नहीं तो यहाँ इसको भी कस्टम टैब कहा जाता है, मोर आउटलाइन कलर्स। इसमें हम लोग जाएंगे तो इसमें भी हम लोगों को बहुत सारा आउटलाइन कलर दिखाई देगा। फिर उसके बाद ओके पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, ओके पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं वो हम लोगों का बॉर्डर स्टाइल हम लोगों का पिक्चर में ऐड हो जाता है। एडिंग ए पिक्चर इफेक्ट, हम लोग पिक्चर के में इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा इफेक्ट होता है यहाँ पे, पिक्चर में रिफ्लेक्शन ऐड करना, या जो आउटर एज है पिक्चर का उसको ठीक करना, उसमें ग्लो लाना, है ना, उसमें शैडो ऐड करना, उसमें बीबल ऐड करना, 3D इफेक्ट्स ऐड करना, रोटेशन ऐड करना, बहुत सारा इफेक्ट होता है। इसी को पिक्चर इफेक्ट हम लोग कहते हैं। तो हम लोग पिक्चर इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। कैसे पिक्चर इफेक्ट ऐड करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जाएंगे यहाँ पे, जैसे मैंने उस वक्त बताया था, ये फिगर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, पहला वाला पिक्चर बॉर्डर था उसके नीचे में पिक्चर इफेक्ट था, जैसे कि हम लोग उस इमेज में देखे थे। एक बार मैं बैक करके दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे वो पिक्चर इफेक्ट है, क्लियर फोटो में मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो पिक्चर बॉर्डर था, ये पिक्चर बॉर्डर का तो हम लोगों का काम खत्म हो गया, पिक्चर इफेक्ट में हम लोगों को जाना है। तो पिक्चर इफेक्ट पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोगों को उस तरीके का इमेज सामने आ जाएगा, फिगर सामने आ जाएगा। उस पर हम लोग पिक्चर इमेज पे जैसे पिक्चर इफेक्ट पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट्स नज़र आने लगेगा, जिसमें दिया हुआ रहेगा शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बीवेल, 3D रोटेशन। तो हम लोग इन सब पे 1 बाय 1 क्लिक करके हम लोग पिक्चर पे इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। ग्लो ला सकते हैं, पिक्चर में बीवेल ला सकते हैं, शैडो ला सकते हैं, रिफ्लेक्शन ला सकते हैं,
वो सारा चीज़ यहाँ पे करने के बाद इस तरीके का इमेज बन जाएगा और हम लोगों का इमेज बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है इससे, इसलिए हम लोग पिक्चर इफेक्ट ऐड करते हैं। अब हम लोग एडिट और एडजस्ट कैसे करते हैं इमेज को, उसमें यहाँ पे ये आगे के पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हम लोग एडिट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि वर्ड इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ इमेज एडजस्टमेंट टूल्स। हम लोगों के वर्ड में, MS वर्ड में बहुत सारा एडजस्टमेंट टूल दिया हुआ रहता है जिसके जरिए हम लोग इमेज में एडजस्टमेंट एडिटिंग कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को एडजस्टमेंट ग्रुप में जाना होगा और फिर उसके बाद कॉन्टेक्सुअल पिक्चर टूल में जाके हम लोग उसमें एडिटिंग या एडजस्टमेंट ला सकते हैं। टू डिस्प्ले द टूल्स क्लिक ऑन द पिक्चर यू वांट टू चेंज। हम लोगों जो भी पिक्चर में हम लोगों को अगर चेंज लाना है तो हम लोगों को उस पिक्चर पर पहले क्लिक करना होता है, तो हम लोगों का पिक्चर टूल अपीयर हो जाता है रिबन में। तो हम लोग जैसे ही उस पर आते हैं तो हम लोगों का पिक्चर टूल आ जाता है रिबन में। फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मेट टैब पे जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा था ये वाला जो फॉर्मेट टैब आ जाता था, हम लोग फिगर पे जैसे ही क्लिक करते थे तो ये फॉर्मेट टैब आ जाता था और ये जो रिबन आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये रिबन बन जाता है अपने आप जैसे ही हम लोग फिगर पे क्लिक करते हैं। तो ये रिबन में जाएंगे हम लोग, फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, एडजस्टमेंट ग्रुप में जाके, एडजस्टमेंट ग्रुप कहाँ होता है तो यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि एडजस्टमेंट ग्रुप जो है फार लेफ्ट में होता है, एकदम लेफ्ट में होता है, यहाँ पर इस एरिया में रहता है, ये वाला एडजस्टमेंट ग्रुप है। एक बार मैं फिगर इमेज करके फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ कि एडजस्टमेंट ग्रुप कहाँ पे होता है। तो एडजस्टमेंट ग्रुप यहाँ पर होता है, ये है एडजस्टमेंट ग्रुप, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे एडजस्टमेंट ग्रुप आप सभी के बुक में क्लियर दिखाई देगा। और यहाँ पे जिसके पास बुक नहीं है वो लोग यहाँ पे अगर कंप्यूटर बैठेंगे तो उन सभी को दिखाई दे देगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट ग्रुप होता है। यहाँ बहुत सारा एडजस्टमेंट दिया हुआ रहता है जो हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं वो सारा चीज़ आगे लिखा हुआ है। हम लोग एडिटिंग में सबसे पहला काम कर सकते हैं, ब्राइटनेस लेवल कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्राइटनेस लेवल कम ज़्यादा करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे रेंज दिया हुआ रहता है +40% से -40%, बहुत सारा हम लोगों का परसेंटेज दिया हुआ रहता है, इसको हम लोग ज़्यादा या कम करके ब्राइटनेस और उसको हम लोग लो कर सकते हैं। उसका जो ब्राइटनेस है उसको करने के लिए हम लोगों को वहाँ पर प्लस और माइनस का साइन रहता है, प्लस और माइनस के साइन पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं हम लोगों का ब्राइटनेस बढ़ जाता है या घट जाता है। और फिर उसके बाद हम लोगों को अप्लाई पे क्लिक करना पड़ता है लास्ट में, और अप्लाई पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोगों के इमेज में वो ब्राइटनेस बढ़ जाता है या घट जाता है, जो भी आप सभी ने किया होगा उस वक्त या करेंगे आगे जाके। फिर कॉन्ट्रास्ट में हम लोग जाते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो बात लिखा हुआ वो मैं बता दे रहा हूँ कि कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, कोई इमेज में कोई कलर है जो हम लोग उसको डार्क करना चाहते हैं, तो डार्क करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल करते हैं। और कॉन्ट्रास्ट में पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि हम लोगों का बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ रहता है। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इट कंट्रोल्स द वे इन विच आइटम्स इन योर पिक्चर आर डिफाइंड व्हेन यू क्लिक ऑन कॉन्ट्रास्ट। जब हम लोग कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करते हैं एक पैलेट खुलेगा, ऑप्शन आएगा, वहाँ पे पैलेट ऑप्शन खुल जाएगा, वहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा जिसमें हम लोगों का बहुत सारा कॉन्ट्रास्ट का, जैसे यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है वैसे ही कॉन्ट्रास्ट का हम लोगों का खुल जाएगा बॉक्स, और उसमें हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कॉन्ट्रास्ट का लेवल। और हम लोगों का कलर, हम लोगों के इमेज में जो भी कलर को ज़्यादा दिखाई देना है तो उसमें से हम लोग कलर को कॉन्ट्रास्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और वही वाला कलर बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देने लगेगा और हम लोग का फिगर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और यहाँ पे ये बात पे लिखा हुआ है कि दैट लुक्स राइट इन योर पिक्चर, जो भी हम लोगों को पिक्चर में अच्छा लगे वो उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर रीकलर का भी ऑप्शन होता है। रीकलर में हम लोग द टूल्स एनेबल्स यू टू अप्लाई ए कलर वाश टू योर पिक्चर दैट में गिव इट एन ओल्ड फैशन। इसमें भी बहुत सारा हम लोग अपने फिगर में हम लोग कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात दिया हुआ है। कॉन्ट्रास्ट में क्या होता था कि हम लोगों का जो भी फिगर है उसका सारा का सारा कलर एक बार में एकदम डार्क हो जाएगा, एक बार में वो हल्का हो जाएगा। बट रीकलर में क्या होगा कि हम लोग पिक्चर में जो कलर को चेंज करना चाहते हैं वो कलर चेंज हो जाएगा और रीकलर हो जाएगा। ओल्ड फैशन में हम लोग डालना चाहते हैं तो ओल्ड फैशन में ला देंगे। फिर आगे पे लिखा हुआ है हम लोग नेचुरली कलर स्कीम को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो आप लोग जैसे ही कंप्यूटर बैठ के ये सारा काम करिएगा, रीकलर का भी पैलेट खुलता है, रीकलर का भी पैलेट खुलेगा और उसमें हम लोग जाके कलर को चेंज करके और ओके पे अप्लाई पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे हम लोगों का रीकलर हो जाएगा इमेज। या पिक्चर को हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंप्रेस करना मीन्स पिक्चर को छोटा बड़ा करना। अगर कोई पिक्चर है उसको हम लोग बड़ा करना चाहते हैं तो ये बॉर्डर पे जाके हम लोग यहाँ पे एरो आ जाता है और इस एरो को जैसे क्लिक करके माउस को बाहर की ओर खींचेंगे तो हम लोग का इमेज बड़ा हो जाएगा
और अगर हम लोग इमेज को छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर पे जाएंगे, कोई भी चारों में से कोई भी एक कॉर्नर पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एरो आता है। हम लोग माउस को ड्रैग करके अंदर जैसे ले आएंगे तो इमेज हम लोगों का छोटा हो जाएगा। तो जितना साइज़ का हम लोग को इमेज चाहिए उतना ही साइज़ का इमेज करने के लिए हम लोग कॉम्प्रेस पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये वही बात लिखा हुआ है कि टू रिड्यूस द फाइल साइज ऑफ द इमेज। तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वर्ड डिस्प्लेस द कंप्रेस पिक्चर डायलॉग बॉक्स। जैसे ही कंप्रेस पिक्चर डायलॉग बॉक्स आता है हम लोग ओके करके फिर उसके बाद इमेज पे हम लोग उस इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं। या अगर हम लोगों का जो इमेज इंसर्ट हो गया है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उसको हम लोग हटाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि इंसर्ट पिक्चर में जाएंगे, वहाँ पे इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स खुलता है जहाँ पे हम लोग पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पे गए थे। तो वहाँ पे जैसे ही इंसर्ट टैब पे फिर से क्लिक करेंगे, पिक्चर पे फिर से क्लिक करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा कि हम लोग लोकेशन सेलेक्ट करके उस नए इमेज को इंसर्ट कर देंगे और पुराने वाले इमेज को हम लोग वहाँ से डिलीट कर देंगे। फिर रीसेट पिक्चर का भी ऑप्शन रहता है। इसमें क्या दिया रहता है कि रिवर्सेस एनी मॉडिफिकेशन वी हैव मेड टू द ओरिजिनल पिक्चर। अगर हम लोग पिक्चर में जो भी फॉर्मेट करके, एडिट करके, एडजस्ट करके हम लोग जो भी बदलाव लाए थे उसको फिर से वापस बैक में जाके और जैसा ओरिजिनल पिक्चर था उसको लाना है तो हम लोग रीसेट पिक्चर पे क्लिक करते हैं। रीसेट पिक्चर का भी ऑप्शन वहीं पर रहता है। हम लोग वहाँ पे जाके और रीसेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोगों का फ़ोटो जो भी मॉडिफाई हुआ था या चेंज हुआ था, बदलाव आया था, वो सारा ओरिजिनल फॉर्म में बदल जाएगा। तो ये था यहाँ तक का टॉपिक। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं क्रॉपिंग टूल के इस्तेमाल से हम लोग अपने इमेज को कैसे क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करना मतलब होता है कि हम लोग अपनी इमेज को कैसे काट सकते हैं, या कोई हम लोगों का इमेज हम लोग इंसर्ट किए हुए हैं और वो एक्स्ट्रा साइज़ का है, जो फालतू चीज़ है उसमें भी दिखाई दे रहा है और उस फालतू चीज़ को हम लोग वहाँ से हटाना चाहते हैं तो हम लोग क्रॉप टूल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है कि क्रॉपिंग इमेज इज़ ए सिंपल प्रोसेस। जो क्रॉपिंग इमेज वाला जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल होता है और हम लोग बहुत आसानी से अपने इमेज को क्रॉप कर सकते हैं और जो भी अननेसेसरी एलिमेंट्स है फिगर में वो हम लोग हटा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक डाइवर है, स्विम कर रहा है और उसके फिन्स दिखाई दे रहे हैं तो उसके फिन्स को हम लोग काट सकते हैं। वहाँ से जो भी अनवांटेड हम लोगों के फिगर में दिखाई दे रहा है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, अनवांटेड फिन। या हम लोगों का जो भी इमेज है उसमें से अनवांटेड चीज़ निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना होगा, पहले इमेज इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट करने के बाद हम लोगों का पिक्चर टूल आ जाता है, जो यहाँ पे पिक्चर टूल होता है, आप सभी को पता होगा ये इसको पिक्चर टूल कहा जाता है। हम लोग जैसे ही उस इमेज पे क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर टूल आ जाता है और उसके अंदर में फॉर्मेट टैब होता है। फॉर्मेट टैब के अंदर में जाके हम लोग यहाँ पे आखिर में देखेंगे, यहाँ पे क्रॉप का टूल है जिस पे हम लोग जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों का क्या होता है कि जैसे ही हम लोग क्रॉप टूल पे क्लिक करते हैं तो हम लोग अपने यहाँ पे ये बात सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि हम लोग साइज़ ग्रुप में जाके और क्रॉप पे क्लिक करते हैं। ये साइज़ ग्रुप है, इसको हम लोग साइज़ ग्रुप कहते हैं और इसी में जाके हम लोग क्रॉप पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने इमेज को काट सकते हैं। यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है कि हम लोगों को जहाँ पे भी इमेज को काटना होगा वहाँ पे पोजीशन करना होगा उस टूल को। हम लोग जैसे ही अपने स्क्रीन पे आएंगे वो टूल आ जाता है इमेज के ऊपर और फिर उसके बाद हम लोग माउस को क्लिक करके जैसे ही ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ड्रैग करने का बात बोला जा रहा है। हम लोग जैसे ही इमेज पे हम लोग ड्रैग करेंगे तो जो भी अनवांटेड चीज़ है वहाँ से कट जाएगा और जो हम लोगों को चाहिए इमेज के अंदर में वहाँ पे रह जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि रिसाइजिंग पिक्चर्स, हम लोग पिक्चर को कैसे रिसाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो भी पिक्चर ऐड करते हैं उसका साइज़ बड़ा हो सकता है तो हम लोग उसको काट के छोटा कर सकते हैं। जैसे कोई आदमी बोला है कि हम लोगों को डॉक्यूमेंट में इतना ही साइज़ का, इतना ही हाइट का और इतना ही विड्थ का हम लोगों को इमेज चाहिए, तो वो इमेज को हम लोग क्रॉप रिसाइज करके हम लोग छोटा उसके साइज़ का, जितना भी साइज़ का वो इमेज मांगा गया है उस इमेज का, उस साइज़ का हम लोग इमेज ऐड कर सकते हैं। जैसे हाइट और विड्थ चेंज करके हम लोग उसको रिसाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जब बड़ा कर सकते हैं जितना भी इमेज साइज़ का हम लोगों को वो इमेज चाहिए, वो पिक्चर चाहिए। तो यहाँ पे यही बात लिखा जा रहा है कि एन ऑपरेशन दैट गोज हैंड इन हैंड विद क्रॉपिंग इज रिसाइजिंग द इमेज यू इंपोर्ट। तो हम लोग जो भी फ़ोटो इंपोर्ट किए हुए हैं, लाए हुए हैं अपने डॉक्यूमेंट में, उसको रिसाइज कर सकते हैं। तो ये कैसे रिसाइज होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे, फिगर में देखते हैं जो फॉर्मेट टूल आ जाता है, फॉर्मेट टैब आ जाता है। हम लोग जैसे ही इमेज पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट टैब आता है। यहाँ पे हम लोग पिक्चर लेआउट पे क्लिक करेंगे। पिक्चर लेआउट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पे रीसाइज का एक ऑप्शन देगा
जैसे हम लोग लेआउट पे क्लिक किए तो हम लोग का एक विंडो खुल जाता है इस तरीके का, और वहाँ पे हम लोग साइज़ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को देता है ऑप्शन हाइट और विड्थ चेंज करने का, और भी बहुत सारा चीज़ होता है यहाँ पे। तो हम लोगों को अभी साइज़ में हाइट और विड्थ हम लोगों को चेंज करना है, तो वो डाल के हम लोग ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग का इमेज उसी साइज़ का बन जाएगा। रिसाइजिंग ए पिक्चर इन वर्ड इज सिमिलर टू रिसाइजिंग एनी ऑब्जेक्ट। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना चाहते हैं तो वो वैसे ही हम लोग उस इमेज को रिसाइज कर सकते हैं जैसे कि हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट को रिसाइज करते हैं। इफ़ यू वांट टू एनलार्ज द इमेज, अगर हम लोग इमेज को एनलार्ज करना चाहते हैं तो क्लिक वन कॉर्नर ऑफ द इमेज ऑफ द पिक्चर एंड ड्रैग द हैंडल आउटवर्ड। अगर हम लोग इमेज को बड़ा करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इमेज है तो हम लोग जैसे ही उस इमेज के बॉर्डर पे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक इमेज है तो हम लोग उसके बॉर्डर पे जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे एक एरो आ जाता है, और हम लोग जैसे ही उस एरो को क्लिक करके बाहर की तरफ ड्रैग करते हैं माउस को तो वो इमेज बड़ा हो जाता है, और हम लोग माउस को अगर अंदर की तरफ ड्रैग करते हैं तो वो इमेज हम लोगों का छोटा हो जाता है। तो यही तरीका होता है। एक बार मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ। तो जैसे ही हम लोग उस इमेज पे के बॉर्डर पे हम लोग क्लिक करते हैं तो वो हम लोग उस एरो को जैसे ही अंदर की तरफ हम लोग ड्रैग करेंगे तो इमेज हम लोगों का छोटा हो जाएगा, और जैसे ही हम लोग उस बॉर्डर पे बाहर की तरफ हम लोग ड्रैग करेंगे तो वो इमेज हम लोगों का बड़ा हो जाएगा। और अगर हम लोग वैसे नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे हाइट और विड्थ जो भी डालेंगे और ओके करेंगे तो हम लोगों का इमेज उस साइज़ का बन जाएगा। तो ये कैसे होता है, यहाँ पे स्टेप्स पे लिखा हुआ है। इफ़ रिसाइजिंग और पिक्चर टू ए प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है कि अगर हम लोगों का जो इमेज चाहिए उसका मेजरमेंट एकदम इम्पॉर्टेंट है कि यही हाइट चाहिए, यही विड्थ चाहिए, तो हम लोग क्या करना होगा, हम लोगों के पिक्चर पे राइट क्लिक करना होगा, और पिक्चर पे राइट क्लिक जैसे ही हम लोग करेंगे तो हम उसमें हम लोगों को साइज़ पे क्लिक करना पड़ता है, और साइज़ का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। जैसा ये वाला डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है ऐसा ही डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, और उसमें हम लोग हाइट और विड्थ डाल के और फिर उसके बाद हम लोग ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग का इमेज वही साइज़ का बन जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं रोटेटिंग पिक्चर्स। रोटेटिंग पिक्चर्स मीन्स हम लोग कोई इमेज है उसको रोटेट करना चाहते हैं, तो रोटेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का गोल सर्कल दिया हुआ रहता है, और हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ऐसा एरो आ जाता है यहाँ पर, और जैसे ही हम लोग इस पर माउस से क्लिक करके माउस के लेफ़्ट वाले बटन को होल्ड करके रखना है, और हम लोग जैसे ही माउस को लेफ़्ट की तरफ घुमाएंगे तो हम लोग का इमेज लेफ़्ट की तरफ जाने लगेगा, और अगर हम लोग माउस को राइट की तरफ रोटेट करेंगे तो हम लोग का इमेज राइट की तरफ घूम जाएगा। तो जैसे यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेटिंग पिक्चर्स में, सम ऑफ योर डॉक्यूमेंट आर लाइकली टू बी फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वोंट रिक्वायर लॉट ऑफ स्पेशल पिक्चर टेक्निक्स। हम लोगों का बहुत सारा ये डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जिसमें हम लोगों को पिक्चर के टेक्निक को पिक्चर में बहुत सारा बदलाव लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट कोई कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जिसमें हम लोगों को अगर रोटेशन हम लोग अपने इमेज को डाल देंगे तो हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आएगा, तो उसके लिए हम लोग रोटेट पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो रोटेटिंग कंट्रोल इन वर्ड एनेबल्स यू सिंपली ड्रैग ए पिक्चर इन द डायरेक्शन, जैसे कि मैंने बताया अभी थोड़ा देर पहले कि हम लोगों को बस अगर पिक्चर को रोटेट करना है तो बस हम लोग माउस से क्लिक करके और उसको हम लोग जैसे ही ड्रैग करेंगे हम लोगों का इमेज रोटेट हो जाता है। वेरी सिंपल एंड ईजी टू यूज़, बहुत ही आसान होता है हम लोगों को इसको इस्तेमाल करना। Instead of moving the image is pre-designed increment, the rotate tool lets you control of how far you want to rotate। हम लोग पिक्चर रोटेट टूल के मदद से हम लोग जितना भी रोटेट करना चाहते हैं उतना रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया ये वाले टेक्निक से। यहाँ पे एक एरो होता है, उसको हम लोग जैसे ही रोटेट करते हैं तो वो पिक्चर रोटेट हो जाता है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आएगा। बाई स्टार्ट बाई क्लिकिंग द पिक्चर इन योर डॉक्यूमेंट, फिर कैसे होगा तो हम लोगों को पहले उस पिक्चर पे क्लिक करना पड़ता है, और फिर उसके बाद ऊपर में एक हैंडल आ जाता है ग्रीन कलर का, जैसे कि मैंने बताया। वो हैंडल पे हम लोग जैसे क्लिक करके और माउस को ड्रैग करेंगे तो हम लोगों का कर्व एरो आ जाता है, जैसे कि मैंने बताया था इस तरीके का एरो आ जाता है, और उस पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं लेफ़्ट की तरफ तो हम लोग का इमेज लेफ़्ट की तरफ घूम जाएगा ड्रैग करेंगे तो, और फिर उसको राइट की तरफ करेंगे तो हम लोग का इमेज राइट की तरफ रोटेट हो जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आखिरी पॉइंट है आज का, ये हम लोगों का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम लोग एडिंग कैप्शन को हम लोग अगर कोई पिक्चर है और उसका नाम हम लोग डालना चाहते हैं कि वो पिक्चर क्या चीज़ का है तो हम लोग उसमें कैप्शन ऐड कर सकते हैं। कैप्शन मीन्स वही होता है कि हम लोगों का पिक्चर का कोई नाम देना, तो हम लोग उस पिक्चर को एक नाम दे सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को पिक्चर पे राइट क्लिक करना होगा, और फिर उसके बाद वहाँ पे एक जगह पे कैप्शन लिखा हुआ रहता है। उस कैप्शन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स इस तरीके का विंडो खुल जाएगा, और इस विंडो में जाके यहाँ पे जो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा पिक्चर का बॉक्स दिया हुआ है, कैप्शन का बॉक्स दिया हुआ है,
उस कैप्शन में जाके जो भी हम लोगों को चीज़ लिखना है, जो भी नाम उस पिक्चर को देना है, उस नाम को यहाँ पे हम लोग टाइप करके कीबोर्ड से, और फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो उस पिक्चर का नाम उसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पे यही बात लिखा जा रहा है, जो लिखा हुआ है, जो भी मैंने बताया अभी। इन द टॉप टेक्स्ट बॉक्स टाइप द कैप्शन दैट यू वांट शुड बी अपीयर विद द पिक्चर। जो भी हम लोगों को कैप्शन डालना है, जो भी हम लोग नाम चाहते हैं, तो उस फिगर का नाम हम लोग कैप्शन के बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू हाइड द लेबल, अगर हम लोग लेबल को हाइड करना चाहते हैं या लेबल को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे लेबल का जो भी फंक्शन है, यहाँ पे जो भी फीचर्स दिया हुआ है, उसको हम लोग क्लिक करके फिर उसके बाद ओके पे क्लिक कर सकते हैं। यही तरीका। इफ़ यू वांट टू चेंज द वे इन विच द कैप्शन आर नंबर्ड, अगर हम लोगों का कैप्शन पे नंबरिंग डालना चाहते हैं तो हम लोग कैप्शन पे नंबरिंग भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद ओके पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग का कैप्शन उसमें ऐड हो जाता है। तो द कैप्शन इज़ डिस्प्लेड इन फ्रंट, डिस्प्लेड इन ए कलर फॉन्ट साइज़। हम लोगों का जो कैप्शन है उसका हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का डिज़ाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये सारा चीज़ चेंज कर सकते हैं हम लोग। अगर थीम के हिसाब से हम लोगों को जो हम लोगों का कैप्शन का नाम है वो हम लोगों के थीम के हिसाब से अगर फॉन्ट साइज़ और स्टाइल रखना चाहते हैं तो हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग उसका कलर, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट स्टाइल चेंज करके फिर उसके बाद हम लोग उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इफ़ यू प्रेफर टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द कैप्शन, यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि हम लोग कैप्शन का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग उसको होम टैब में जाके और सेटिंग में जाके हम लोग उस फ़ॉन्ट ग्रुप में जाके हम लोग उस कैप्शन का फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़ या कलर, जो भी स्टाइल है, साइज़ है, कलर है, वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये हम लोगों का आज का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया चैप्टर 2 का। अब हम लोग कल देखेंगे इसके आगे का जो भी टॉपिक है उसको हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव ए गुड डे।